प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को इस पवित्र दिन में मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं पवित्र परमेश्वर पिता के नाम से आप सबों को वेलकम करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसे लोग दिए हैं जो वचनों को गंभीरता से लेते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अध्ययन करते हैं, कितने लोग वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, परंतु मैं प्रभु से रोज़ प्रार्थना करता हूं कि जो वचन प्रभु मुझे देता है, जितने भी लोग उसे सुनते या देखते हैं, उसमें से अगर एक भी उसे ग्रहण कर ले तो मेरे लिए ये समय परमेश्वर में व्यर्थ नहीं ठहरेगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। पिछले कुछ दिनों से हम यहोवा निस्सी के बारे में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो भी बातें प्रभु लेकर आ रहा है वो मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है, संभाले रखा है और यह मौका दिया है कि हम अधिक से अधिक समय अपने परमेश्वर के साथ बिता सके। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हमारे शहर में लगातार हम लोग 72 आवर्स का नॉन स्टॉप प्रेयर 2 बार हम लोगों ने इसको कर लिए है पिछले 10-12 दिनों में। और प्रभु का धन्यवाद हो, दिन प्रतिदिन जो प्रार्थना की विनतियाँ है वो हमारे पास बढ़कर चल के आ रही है। आमीन। 30 रिक्वेस्ट आई, फिर 30 की 50 हुई, 50 की 80 हुई, 80 की 100, 100 की 200 तक पहुंच गई। मैं सो विश्वास करे प्रियो, और ज़रा सोचिए दिमाग लगा कर कि कितनी गंभीर परिस्थिति होगी कि 200-200 प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास डेली आ रही है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि संसार में कितने लोगों को मेरे और आपके प्रार्थना की ज़रूरत है। मैन, और ये मेरी और आपकी आशीष है कि प्रभु ने मुझे और आपको सामर्थ्य से भर कर रखा है, सुरक्षित रखा है, तंदुरुस्त रखा है, ताकि हम बाकी लोगों के लिए प्रार्थना कर सके और प्रभु उनके जीवन में कार्य को कर सके। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ हमारे अध्ययन में कुछ वचनों को देखा था कि किस प्रकार से हम जो निर्गमन की किताब का अध्ययन कर रहे हैं मूसा के बारे में, और कुछ वचन कल हमने देखे थे। आज हम उससे आगे के वचनों में जाएंगे, लेकिन इससे पहले रोज़ के नाई हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और पवित्र शास्त्र में आज जो वचन हम पढ़ने वाले हैं वो है भजन संहिता 25, भजन संहिता 25 उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन। साम्स 25 वर्सेस 1, 2 और 3 हम 3 वचनों का अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, क्योंकि अभी हमको 1 साल तकरीबन होता आया है, हम रोज़ मुलाकात कर रहे हैं, रोज़ वचनों को सुन रहे हैं। सो अभी मुझे आपको ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास पवित्र शास्त्र है या नहीं है। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है कि आप प्रभु के प्रति गंभीर है। आमीन। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है, जिसमें वचन कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, आज मेरी और आपकी ये प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। हालेलुया। आज आप जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है वो आप स्वयं के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों, कलीसिया के लोगों के लिए, किसी के भी लिए प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, परंतु प्रभु को हर बार ये स्मरण दिलाइए कि प्रभु, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। हालेलुया। और आप जब ऐसी प्रार्थना करेंगे, विश्वास करें मेरा परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। और हम एक गीत गाते हैं, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। जो यीशु पर भरोसा रखेगा, क्योंकि पहला वचन क्या कहता है, हे यहोवा, मैंने अपने मन को तेरी ओर उठाया है, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। और वचन कहता है, अगर तू भरोसा रखेगा तो परमेश्वर तुझे लज्जित न होने देगा। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करेंगे और फिर हम अपने वचनों में आगे बढ़ेंगे। अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से स्थिर करने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र दिन में हम तेरा स्वागत करते हैं राजा।
प्रभु जी, इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का यह दिन हमारे जीवन में नए विश्वास, नई आशा के साथ लेकर आया। राजा, हम इस समय अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को, अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू आ और हमारे जीवन पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है। प्रभु परमेश्वर पिता, आज जो भोजन तो हमें देने जा रहा है प्रभु, उसके प्रति हम गंभीर हो सके और उसे खाकर हम तृप्त हो सके और बल और सामर्थ्य से भरे जाने पाए, ऐसी प्रार्थना और विनती हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी सेवकाई से और अपने काम के स्थानों से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। कल मुझे एक पासबान तो नहीं, उनको बिशप बोलते हैं, एक बिशप अंकल का मुझे कल फ़ोन आया था। इज़ अ वेरी सीनियर मैन ऑफ गॉड, और उन्होंने मुझे कल फ़ोन किया और उन्होंने पहले तो मुझे हाल पूछा कि कैसे चल रहा है आपके शहर में, कोविड का कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। वो सारी बातें होने के बाद उन्होंने मुझे कल एक बात बोली। मुझे बड़ा आनंद हुआ जब मैंने उस बात को सुना। उन्होंने मुझे कल कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा एक सरमन सुन रहा था, मेरे ख्याल से 2020 सितंबर अक्टूबर में कोई सीरीज़ मैंने प्रीच किया था, उसमें उसको वो सुन रहे थे और उन्होंने मुझे कहा, जब अमित आप शुरुआत की प्रार्थना कर रहे थे, जब आपकी आंखें बंद थी और सिर झुका हुआ था, आप प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने आपको प्रार्थना करते हुए मैं उस स्क्रीन पर मेरे टीवी पर देख रहा था और मैंने क्या देखा कि मैंने एक बड़े प्रधान स्वर्गदूत को देखा जो आपको पूरे चारों ओर से घेरे हुए था और मैंने आपको उसकी बड़ी सुरक्षा में सुरक्षित प्रार्थना करते हुए देखा। हालेलुया। जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैंने कहा, थैंक यू बिशप अंकल, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप बोझ के साथ परमेश्वर के किसी काम को करते हैं ना, जब आप बोझ ले लेते हैं किसी बात का, परमेश्वर के राज्य की मैं बात कर रहा, संसार की बातों की, संसार की बातें मैं नहीं कर रहा, परंतु जब परमेश्वर के लिए आप किसी बोझ के साथ कार्य को करते हो तो परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा आपके चारों ओर परमेश्वर लगा देता है। ये हमेशा स्मरण रखिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लगातार सुरक्षा को प्रदान कर रहा है। आमीन। हमने कल अध्ययन किया था और मैंने आपको कल बताया था कि कैसे अमालेकी किस वंश से आते हैं और इज़राइली किस वंश से आते हैं। यहाँ ये भाई भाई ही आपस में लड़ रहे थे। अमालेकियों ने इज़राइलियों पर किस प्रकार आक्रमण किया, और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अमालेकी इज़राइलियों का तो ये पहला ही युद्ध था, उन्होंने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं था, तो उनको पता ही नहीं था लड़ाई में क्या होता है, कैसे होती है ना। और वचन कहता है अचानक से अमालेकी लोग आए और एसाव के वंश के लोग आए और वो इज़राइलियों से, अर्थात याकूब के वंश के लोगों से लड़ाई करने लगे। और फिर हमने कल वो भी वचन मैंने आपको कहा था कि मूसा ने यहोशू से कहा कि तू जा और कुछ पुरुषों को चुन कर उनमें से छांट ले और तू अमालेकियों से यहाँ लड़, और मैं परमेश्वर की लाठी को लेकर मैं पहाड़ की चोटी पर जाकर वहाँ पर खड़ा रहूँगा, है ना। और मैंने आपको कल बताया था कि कैसे अगर मैं यहोशू रहता तो कैसे मैं मूसा के साथ आर्ग्यूमेंट करता है मैं, परंतु वचन कहता है यहोशू ने मूसा की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। जबकि उसे भी लड़ाई मालूम नहीं होगी कैसी होगी, वो सोच रहा होगा यार यहाँ इतनी बड़ी लाखों लोग हैं, इसमें से किसको चुनूँ और किसको अलग करूँ और किसको छाटूँ, कैसा इंटरव्यू लूँ, वो खुद भी कंफ्यूज होगा। परंतु उसके बावजूद भी वचन कहता है कि मूसा की आज्ञा का पालन यहोशू ने किया। हालेलुया। और वचन ये भी कहता है कि बाद में इज़राइलियों ने उस युद्ध को जीत भी लिया। हालेलुया। जब आप आज्ञा का पालन करते हैं तो विजय आपकी ही होती है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए, परिस्थितियों को मत देखिए। यहोशू ने अमालेकियों की बड़ी भीड़ को या उनकी निपुणता को या उनके भालों को, उनके तलवारों को, उनकी ढालों को, शस्त्र अस्त्र को नहीं देखा। उसने केवल उसके मूसा के दिए गई आज्ञा का पालन किया, जिसके द्वारा उसने अमालेकियों पर विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। आज मैं और आप जब परमेश्वर के वचनों की आज्ञा का पालन करते हैं, अब आप कहेंगे कि हम पासबान का नहीं सुनेंगे, हम अपने अगुओं का नहीं सुनेंगे, हम परमेश्वर के वचन से डायरेक्ट सुनेंगे। वैसा नहीं होता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, स्वप्नों के द्वारा करता है, दर्शनों के द्वारा करता है और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा करता है। हालेलुया। प्रियो,
नम्र और दीन जब आप बने रहेंगे तो आप आज्ञा का पालन बड़े आसानी से कर सकेंगे। आमीन। हमारे अंदर का जो घमंड होता है, जो अभिमान होता है, वो हमें आज्ञा का पालन करने से रोक देता है। हाँ, ये मेरे को क्या सिखाएगा, है ना। मेरे बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अभी अभी आया, ये अपने परिवार का पहला फल है, ब्राह्मण परिवार से आया है, ये क्या हमको वचन का ज्ञान बांटेगा, इसको खुद को ज्ञान नहीं है, ये हमको क्या अकल बांटने जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। हालेलुया। सामने नहीं बोलते, पीछे बोलते हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमीन। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभिमान और घमंड जब हम अपने साथ रख लेते हैं तो हम कभी भी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आमीन। यहाँ पर यहोशू को ना अभिमान था ना घमंड था। जैसे मूसा ने उसको आज्ञा दी, उसने क्या किया, जाकर पुरुषों को चुना, उनको छाटा और वह अमालेकियों से लड़ता रहा। ऐसा आगे वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, 10वां वचन बताता है, या हमने जो निर्गमन का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज जो पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों में निर्गमन की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसके 8 से 16 वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 एंड वर्सेस 8 to 16, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें 10वां वचन, निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 10वां वचन कहता है, यहोशू ने मूसा की आज्ञा का पालन किया और वो अमालेकियों से लड़ने लगा। हालेलुया। अर्थात कौन लड़ने लगा? यहोशू ने कुछ लोगों को इजरायली प्रजा से चुना, उनको छांटकर अलग किया और वो उनका जनरल बनकर या उनका सेनापति या सेनाधीश बनकर वो लोग क्या करने लगे, मूसा के दी गई आज्ञा के अनुसार वो अमालेकियों से लड़ने लगे। और आगे हम आज पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन हम सब पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 एंड वर्स 11 सेज, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जब जब मूसा अपने हाथों को उठा कर रखता था तब तक तो इजराइली अमालेकियों पर प्रबल होते थे। जैसे ही मूसा का हाथ नीचे आता था अमालेकी इजराइल पर प्रबल हो जाते थे। आमीन। और हमने कल अध्ययन में सीखा था कि मूसा के पास क्या था, परमेश्वर की लाठी थी। आमीन। अर्थात जब जब वो उस लाठी को ऊपर करता था तब तब इजराइल विजय पाता था, और जब तक लाठी को नीचे करता था तब तब अमालेकी प्रबल हो जाते थे। आमीन। और मैंने, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 या 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमने भजन संहिता पिछले अध्ययन में सीखा था। भजन संहिता 23 में हमने सीखा था, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। और मैंने आपको कहा था सोटा जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है, और लाठी जो है वो स्टाफ जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। आमीन। अर्थात अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो जब जब परमेश्वर की लाठी अर्थात परमेश्वर का वो अनुग्रह जब जब मूसा ऊपर करता था, अर्थात अपने ऊपर उस अनुग्रह को लेता था, तब तब वो विजय को प्राप्त कर रहा था। और जब जब वो उस अनुग्रह को बिना वैल्यू के समझ के, या ये किसी काम की नहीं है लाठी, ये सोचकर जब जब उसको अपने हाथों को नीचे कर देता था तब तब अमालेकी प्रबल होते थे। आमीन। इसीलिए गंभीर हो जाइए, परमेश्वर के अनुग्रह को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आमीन। गॉड्स ग्रेस इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। आमीन। बड़े गंभीरता से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का अनुग्रह कोई हलवा पूरी नहीं है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह कोई आलू का पोहा नहीं है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है कि इच्छा हुई तो भूख लगी तो खाए, नहीं तो छोड़ दिए। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा आज मैं और आप इस भयंकर महामारी में बचाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को गंभीरता से लीजिए। आमीन। वचन कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आमीन। पर वो काफ़ी है इसका अर्थ वो बेकार नहीं है। आमीन। प्रभु के अनुग्रह में जब तक हम बने हुए हैं
तब तक ही हम सुरक्षा में बने हुए हैं। इस बात को स्मरण रखिएगा। आमीन। तो यहाँ क्या हो रहा था, मूसा उस लाठी को उठाता था, परमेश्वर की लाठी अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह को, तब तक विजय होती थी। जैसे ही वो अपने हाथों को या लाठी को नीचे ले लेता था, अमालेकी प्रबल हो जाते थे। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि मूसा जो था वो इस पृथ्वी पर कितने वर्ष जीवित रहा। अगर लाइव होता तो मैं आपको 5-6 लोगों को उठाकर पूछ लेता। हम सब जानते हैं, आप विद्वान लोग हैं, मूसा की आयु थी 120 वर्ष की। मैन, आज हम देखेंगे कि मूसा की आयु को परमेश्वर ने बराबर 3 खंडों में बांट दिया था, 3 पार्ट्स में बांट दिया था। 40 साल का एक दायरा रहा उसके जीवन का, फिर 40 से 80 साल का दूसरा दायरा रहा, फिर 80 से 120 साल तक का तीसरा दायरा रहा। 3 भागों में उसके जीवन को परमेश्वर ने बांट रखा था। आमीन। और आज हम उसके विषय में देखेंगे। आप सब जानते हैं, फिर भी क्योंकि प्रभु ने मुझे आपको बताने के लिए कहा, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन को दूँ या इस ज्ञान की या बुद्धि की बात को बताऊं। नंबर 1, फर्स्ट 40 years he was in Pharaoh's palace living a life of a luxury। आमीन। हम सब जानते हैं, जब से वो पैदा हुआ तब से लेकर 40 वर्षों तक उसके जीवन के पहले जो 40 वर्ष थे वो फिरौन राजा के महल में रहा और लग्जरियस लाइफ तक, किसी प्रकार की कमी घटी नहीं। घोड़ा, गाड़ी, बैल, ऊंट, राज दरबार में रहता था, मस्त खाने को था, मस्त महंगे वस्त्र पहनता था, सोना चांदी आभूषणों के साथ वह पूरा राजमहल में अपने जीवन को बिता रहा था। कब? पहले 40 वर्ष में। आमीन। सो उसके पैदाइशी से पहले 40 वर्ष का भाग जो है, पहले 40 वर्ष उसने फिरौन के महल में बिताए और उसने बहुत ही राजा के जैसे जीवन को जिया, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है, मैं नहीं बताता। आमीन। उसके बाद 40 साल से लेकर तो 80 वर्ष तक उसके जीवन की दूसरी इनिंग 40 साल से 80 वर्ष तक द वर्ड ऑफ गॉड सेज व्हाट हैड हैपेंड वाज ही किल्ड एन इजिप्शियन। उसने एक मिस्री व्यक्ति को मारा और फिर वो क्या हुआ, वो देन ही फ्ली टू अ लैंड कॉल्ड मिडियन। आमीन। उसने एक, जब वो 40 वर्ष का था तो उसने क्या किया ना, एक मिस्त्री व्यक्ति को मारा। उसके लिए आपको एक्सोडस की किताब उसके 17 अध्याय के पहले के अध्ययन को आप कीजिए तो आपको मूसा की जीवन शैली पता चलेगी। आप मूसा का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब वो 40-42 साल का था तो उसने एक मिस्त्री का वध किया, एक इजिप्शियन को मार दिया और वो क्या किया, वहाँ से भाग गया और मिद्यान करके एक जगह है ना, मिद्यानियों के देश में वो गया और मिद्यानियों के देश में उसने क्या किया, वहाँ पे वो चरवाहा बन गया, है ना। सो 40 साल से लेकर 80 साल तक वो भेड़ों को चराने का काम कर रहा था। पहले 40 वर्ष में उसने क्या किया, मिस्र के राजमहल में, मिस्र के राजा के राजमहल, फिरौन के राजमहल में वो रहा और उसने राज दरबार का लग्जरियस लाइफ जिया, बहुत ही धनी व्यक्ति का जीवन उसने जिया। जब वो 40 साल से 80 साल का था तब उस इन 40 वर्षों में उसने क्या किया, वो एक अपनी भेड़ों का अच्छा चरवाहा बनकर इन 40 वर्षों तक भेड़ों को चराने का काम कर रहा था। आमीन। फिर 80 साल में उसके लाइफ ने फिर एक बार ट्विस्ट लिया एंड एट द एज ऑफ 80 years, जब वो 80 साल का था, द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड कमांडेड हिम टू गो बैक टू इजराइट्स एंड फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी। आमीन। जब वो 40 वर्ष तक, पहले जीवन के 40 वर्ष फिरौन राजा के महल में, दूसरे जीवन के 40 वर्ष अर्थात 40 to 80 years तक वो भेड़ों को चराने वाला चरवाहा था। मिद्यानियों के देश में वो रहा करता था और भेड़ों को चराता था। जब वो 80 वर्ष का था तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू वापस, मैं चाहता हूँ कि तू मिस्र में जा, इजराइलियों के पास जा और मेरी प्रजा को मिस्र के राजा के गुलामी से छुड़ाकर कनान देश की ओर लेकर जा। हालेलुया। सो 3 भागों में मूसा का जीवन बांटा गया है, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। आमीन। सो लास्ट 40 years of his age he lived as a leader of Israel। आमीन। आखिरी के जो उसके जीवन के 4 वर्ष थे, 80 साल से 40 वर्ष थे, 80 साल से लेकर तो 120 साल तक, तो ये इजरायली प्रजा का मुखिया बनकर इसने अपने जीवन को व्यतीत किया, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। आमीन। हम सब जानते हैं कि उस मध्यकाल में जब वो भेड़ों को की चरवाही करता था या जब वो गडरिया था और भेड़ों को चराने का काम करता था, तब हम सब जानते हैं कि
जलती झाड़ी के बीच में यहोवा ने मूसा को दर्शन दिया था। हालेलुया। हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, पर हम सब इन बातों को जानते हैं, है ना। एक बहुत सुंदर गीत है, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। उसमें इसका इस वाक्य का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जलती झाड़ी के बीच यहोवा ने मूसा को दर्शन दिया और उस समय क्या क्या हुआ। कभी प्रभु ने मौका दिया तो ज़रूर हम उस गीत को सुनेंगे। वचन कहता है, जब वो 40 वर्ष से 80 वर्ष की सेवकाई में था, जब वो चरवाही करता था, भेड़ों को चराता था, तब एक दिन क्या हुआ, अचानक से जलती बर्निंग बुश के बीच में क्या हुआ, परमेश्वर ने उस जलती झाड़ी के बीच में यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया, मूसा पर प्रकट किया। तब उसे बताया कि जाकर मेरी प्रजा को मिस्र की गुलामी से तू आज़ाद कर। हालेलुया। अगर आपको वचन पढ़ना है तो आप निर्गमन की पुस्तक उसका 3 और 4 अध्याय आप ज़रूर पढ़ना। वहाँ पर आपको इसका पूरा प्रगटीकरण, इसका पूरा रेवलेशन मिल जाएगा, इसका पूरा डिटेलिंग हो जाएगा वहाँ पे। जब भी आप पवित्र शास्त्र पढ़े तो उसको गंभीरता से पढ़े। मैं आपको पता नहीं क्यों बार बार इस बात को बताता हूँ, पर प्रभु ने मुझे ये चीज़ सिखाई है प्रियो, आमीन, कि पवित्र शास्त्र पासवान ने बताया है, संडे स्कूल में सिखाया, इसलिए पन्ने पलट कर रोज़ पढ़ना नहीं है। आमीन। पवित्र शास्त्र में आपकी जान बसनी चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की जान आप में बसी हुई है। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में कभी भी कोई बीमारी, गरीबी, कर्जा, ऐसी किसी भी प्रकार की बात आपके जीवन में हो, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। आमीन। सो परमेश्वर के वचनों को जब आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आशीष के कामों को करेगा। आमीन। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मध्यकाल का जो समय था, जब ये भेड़ों की चरवाही करता था, एक दिन जलती झाड़ी के बीच में यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हम सब जानते हैं, उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। बहुत सारी बातें हैं, आप निर्गमन 3 और निर्गमन 4, एक्सोडस 3 चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आप ज़रूर अध्ययन करिएगा, आपको इस सारे डिटेल मिल जाएंगे। और वहाँ पर उस दर्शन के देने के द्वारा उसने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूँ मूसा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू वापस लौट कर मिस्र देश को जा और मेरी प्रजा को जो इतने वर्षों से वहाँ गुलामी में है, उनको छुड़ाकर वाचा की देश की ओर लेकर बढ़। हालेलुया। और प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से पूछा था तब कि तेरे हाथ में क्या है। तो मूसा ने उसको क्या जवाब दिया, प्रभु मेरे हाथ में लाठी है, अर्थात व्हाट इज देयर इन योर हैंड, आई हैव अ स्टाफ इन माय हैंड, है ना। स्टाफ है ना, लाठी को बोलते हैं, लकड़ी को स्टाफ बोलते हैं। सो परमेश्वर ने उससे पूछा था कि तेरे हाथ में ये क्या है, तो उसने कहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि चरवाहे को हमने भजन संहिता 23 में क्या सीखा था, दाऊद क्या बोलता है, मेरे हाथ में एक हाथ में सोटा और एक हाथ में लाठी होती है। सोटे से वो क्या करता है, भालू और शेर का शिकार करता है, और लाठी से वो क्या करता है, लाठी के हुक से अगर उसकी भेड़ कहीं इधर उधर तितर बितर हो रही है तो वो उसके शरीर में, उसके उस खाल में उस लकड़ी के कांटे को फंसाता है और उसको खींच लेता है। आमीन। इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आमीन। सो प्रभु ने पूछा, मूसा से पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा, परमेश्वर मेरे हाथ में लाठी है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन आप निकालेंगे, इनफैक्ट हम सब निकालेंगे, मैं पढ़ूंगा आपके लिए और आप भी उसको पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन कहता है, हम सब इस वचन को पढ़ेंगे प्रियो। सिर्फ वचन को आप हाँ पढ़िए ब्रदर, हम सुन रहे, वैसा नहीं, आप पवित्र शास्त्र होंगे ना तो ज़रूर निकालिए और पढ़िए। आमीन। इसका इम्पोर्टेंस आपको आने वाले दिनों में ज़रूर समझ में आएगा, और उसको हो सके तो अंडरलाइन भी कर लीजिए। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 17 सेज, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इससे इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर ने उससे पूछा तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी है। तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सब बाइबल का अध्ययन करने वाले स्कॉलर लोग हैं, आप सब इस बात को जानते हैं कि लाठी में विशेष कुछ नहीं था। हालेलुया। उस लाठी को कोई सोने का पॉलिश नहीं था, उस लाठी के ऊपर कोई हीरे माणिक या मोती जड़े हुए नहीं थे, है ना। लाठी जैसे कॉमन चरवाहे की लकड़ी होती है ना, वो लकड़ी वैसे ही थी। हालेलुया। और हम सब इस बात को जानते हैं। आमीन। क्योंकि वो एक
क्योंकि ये एक चरवाहे की साधारण लकड़ी थी, है ना। वो उस ज़माने में क्या होता था, हर चरवाहे के पास, आज भी आप देखेंगे ना, जो ये गडरिये होते हैं या चरवाहे होते हैं या जो गाय भैंस को चराने लेकर जाते हैं, आप देखिएगा उनके हाथ में आज भी एक लाठी होती है। तो आज की जैसी लाठी थी, वैसे ही मूसा के हाथ में जो लाठी थी वो भी वैसे ही साधारण लाठी थी। आमीन। उसमें कुछ विशेषता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसके द्वारा तू चिन्ह दिखाना। आमीन। अगर दूसरे शब्दों में मैं अगर आपको इस लाठी के विषय में जो हमने अभी 4:17 में पढ़ा है प्रियो, दूसरे शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर ऐसे ही किसी साधारण वस्तु या मनुष्य या किसी साधारण स्थान या जगह का इस्तेमाल करता है ताकि उन बातों के द्वारा वह अपनी महिमा और सामर्थ को पृथ्वी पर प्रकट कर सके। आमीन। हम सब उस लाठी के महत्व को जानते हैं। मैं आपको इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आपने मूसा का अध्ययन ज़रूर किया होगा, कैसे मिस्र में लाठी के द्वारा समुद्र 2 भागों में, लाल समुद्र 2 भागों में बांटा गया। नील नदी के पानी के बारे में हम जानते हैं, टिड्डियों के बारे में जानते हैं। लाठी ज़मीन पर फेंकी तो कैसे सांप बन गया और कैसे मूसा के सांप ने जादूगरों के सांप को खा लिया, है ना। वो सब हम लाठी के चमत्कार हम सब जानते हैं कि प्रभु ने उस लाठी के द्वारा क्या किया। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ऐसे ही किसी ऑर्डिनरी इंसान को या ऑर्डिनरी किसी चीज़ को या किसी स्थान को, किसी जगह को इस्तेमाल करता है ताकि उसके द्वारा उस ऑर्डिनरी बात को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाकर अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की महिमा को आप पर प्रकट कर सके। आमीन। अब मूसा की लाठी तो साधारण लाठी थी, पर हम जानते हैं जब मूसा की लाठी जब परमेश्वर की लाठी बन गई तो उसके द्वारा कैसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। आमीन। प्रियो, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, इफ देयर इज समथिंग विच इज ऑर्डिनरी बट विद गॉड इट बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हालेलुया। अगर ऐसी कोई भी साधारण बात है, जैसे आप और मैं एकदम साधारण व्यक्ति है, पर जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आ जाता है तो मैं साधारण नहीं, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन जाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर मेरे द्वारा, आपके जैसे लोगों के द्वारा अपनी सामर्थ और महिमा को संसार पर प्रकट करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को चिल्लर नहीं समझना, अपने आप को अरे मैं बेचारा, मैं गरीब नहीं, हम कोई गरीब नहीं है बाबा, हम कोई बेचारे नहीं हैं। हम जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र हैं, जीवित बेटे, जीवित बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो दाऊद ने जिस पत्थर से गोलियात को मारा, सिंपल नाले से निकाला हुआ चिकना पत्थर था, बट व्हेन इट अटैच्ड विद द लॉर्ड, परंतु जब परमेश्वर ने उस पर अधिकार को लिया, अनुग्रह को रखा दाऊद के ऊपर, तो एक ही पत्थर काफ़ी था गोलियात को मारने के लिए। आमीन। या मैं आपको और एक उदाहरण दूँ, वो एक छोटा सा बच्चा जिसके पास मछली और रोटी थी ना, हम सब जानते हैं, है ना। हम सब जानते हैं 2 मछली थी उसके पास, है ना। कितनी मछली कितनी रोटी थी आप जानते हैं। आमीन। अगर लाइव होते तो मैं आपको हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते, है ना। पर हम जानते हैं कि कितनी मछली और कितनी रोटी थी। वो इतना सा था, वो बहुत साधारण बच्चा था, वो कोई विशेष स्वर्ग से भेजा गया स्वर्गदूत नहीं था, पृथ्वी पर घूमने वाला मेरे आपके जैसा एक व्यक्ति था, बच्चा था वो, है ना, साधारण बालक था। उसके पास जो था, परमेश्वर ने वो बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ को, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया, तो वो सर्वसाधारण बात, वो ऑर्डिनरी चीज़ को परमेश्वर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। हालेलुया। जैसे दाऊद के पत्थर, जो साधारण पत्थर को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, वो उस बच्चे के हाथ के उस टिफ़िन बॉक्स में जिसमें मछली और रोटी थी, उसके द्वारा वो 20,000 से अधिक की भीड़ को अगर खिला सकता है, तो विश्वास करें वो आपके और मेरे जैसे सर्वसाधारण व्यक्ति को, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह और अधीनता में रहते हैं, तो हमारे द्वारा वो अपने महिमा और सामर्थ के कामों को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपको आशीष दे प्रियो, बुद्धि और ज्ञान से भरे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारा आज का समय समाप्त हो गया है, मैं यहीं आज समाप्त करूँगा। कल हम फिर एक बार इसके अध्ययन में और गहराई में आगे जाएंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। महामारी फैलती चली जा रही है, और अगर आप
आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, आप प्रार्थना करते तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो पासबानों के परिवारों पर पड़ रहा है और पासबानों पर शैतान अटैक कर रहा है। हमको अपने पासबानों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे बचाए जाएंगे? जब धर्मी उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि पास चरवाहा ही नहीं रहेगा तो भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। आमीन। बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए। आमीन। एक दूसरे को भी प्रार्थना में स्मरण रखें, गवर्नमेंट के दिए गए सारे निर्देशों का पालन करें। आमीन। और कोशिश करें जितना अधिक हो सकता है आप अपने घर में ही परमेश्वर के साथ संगति करें। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत इससे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।